अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। तो तोशा खाना का आजकल फ़िल्म चली है। पाकिस्तान में कोई ना कोई शोर तो रहता है ना सियासत में। कभी आपको ये नहीं नज़र आएगा कि अवाम के मसाइल क्या हैं, भूख क्या है, लोड शेडिंग क्या है, गुर्बत क्या है। नहीं, कोई ना कोई बस ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहती है। उससे एक जो पॉलिटिकल क़ुव्वत है वो दूसरी के पीछे पड़ी है। तो आजकल खान की बारी आई है कि जी वो घड़ी ले गया, ये कर गया, करोड़ों बना गया, अरबों बना गया, नाहल हो गया। तो आज का जो मौजू मेरा है वो तोशा खाना का है। जो मैं जो इस वीलॉग में जो सवाल रेज़ करना चाह रहा हूँ अपनी समझ के लिए, वो ये है कि यार ये जो कहते हैं ना रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जन्मी है। तो मेरा सवाल है कि चलो मान लिया कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, जो हमारे हुक्मरान है, जिसमें नवाज़ है, जरदारी है, इमरान है, चले मान लेते हैं ये तोहफे लेते हैं, इन्होंने गड़बड़ भी की है। मगर सवाल यहाँ पे ये सबसे अहम है कि ये तोहफे देने वाले कौन है? ये कीमती तोहफे इनको किस खुशी में मिलते हैं? इंसानी अक्ल जो है वो सारी एक बात आपको हमेशा बताती है, देयर इज़ ऑलवेज़ गिव एंड टेक। जो कोई चीज़ देता है उसके पीछे कोई मकसद होता है। तो मेरे ख्याल में ये सवाल मुझे ये आ रहा है कि किस तरह एक अरब ममालिक से कोई साहब आए तो वो अपना जनरल मुशर्रफ को जनाब सोने की एक तलवार दे जाए। तो ये अगर यहाँ जरदारी से को लिबिया से एक BMW मिल गई, UAE से हुक्मरान आए उन्होंने BMW दे दी, खान साहब को ये घड़ी दे दी। तो ये भी तो एक सवाल है ना कि यार ये कौन सी इनके पास गिद्दड़ सिंगी है, किड़े एड्डे ख़ास लोग हैं कि इनको जनाब इतने इतने तोहफे मिलते हैं। मैं आपको वो प्रिंस चार्ल्स को कोट करूंगा। जो मैं ये नहीं कह रहा कि गोरा बड़ा अजीम है या बड़ा सिविलाइज्ड है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जो भी कोई चीज़ देता है या लेता है उसके पीछे भी एक साइंस होती है। तो प्रिंस चार्ल्स आया जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो उसने एक सिंपल सी पेंटिंग थी, उसने उसको तोहफे में दे दी। तो वो पेंटिंग मेरे लिए 50 या 100 पाउंड से महंगी नहीं होगी। तो मैं जो पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ, जो मैं समझना खुद भी चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम का भी ये सवाल बनता है कि यार ठीक है, ये जो तोहफा देने वाले हैं फिर ये कौन से काम कराते हैं? ये जो वो तो कभी हमने बात ही नहीं की। ये किस चक्कर में इतने इतने करोड़ों रुपए के सोने और हीरा जवाहरात और वो अजीबोगरीब चीज़ें दे जाते हैं? तो ये भी एक कहानी है। तो चलें अब वापस आते हैं अपने तोशा खाना के इस मौजू पे, जो इसमें पाकिस्तान के हुक्मरान कौन कौन फंसे हैं। सबसे पहले तो जनाब नवाज़ शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, आसफ़ अली ज़रदारी, ये तीनों पे केस है, नैब का केस है, रेफरेंस है। और रेफरेंस ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज़ शरीफ और अपना जरदारी को ये इजाज़त दे दी कि वो तोशा खाना से कीमती गाड़ियाँ ख़रीद सकें, यानी कि सस्ती गाड़ियाँ ख़रीद लें। और उसमें भी कमाल ये हुआ, जो अपना आसफ़ अली जरदारी पे जो केस है वो ये है कि इसने एक तो गाड़ियाँ ख़रीदी और दूसरा गाड़ियाँ ख़रीदी, उसका एक तरीका वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मगर उसके साथ दूसरा ये हुआ, जो पेमेंट की वो वहाँ से की जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से एक जैली अकाउंट है, यानी कि जहाँ से पैसे दिए वो भी एक किस्म का लीगल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो नवाज शरीफ की भी सुन लें। नवाज शरीफ पे जो केस है उस पर इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसमें ही नाकाबिले वो कहते हैं ज़मानत इसके वारंट जो जारी हुए हैं। तो ये तो मतलब तोशा खाना में अल्लाह का शुक्र है इस माम में सारे नंगे हैं। मतलब आप समझ लें कि नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म है, वो जनाब नाकाबिले गिरफ़्तारी उसके नाकाबिले ज़मानत उसके वारंट गिरफ़्तारी हैं इसी तोशा खाना के चक्कर में। जरदारी का भी नैब का केस है, गिलानी पे भी केस है। अब आते हैं ये इसका तरीक़ाकार क्या होता है। इसका तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है कि जब कोई गैर मुल्की आपको कोई तोहफ़ा दे, अगर वो 30,000 की कीमत से कम है तो वो सदर हो, वज़ीर आज़म हो, जो आला शख्सियत हो, तो वो उसका तोहफ़ा बन जाता है। अगर वो 30,000 से उसकी मालियत ज़्यादा, तो रूल ये है कि आप 50,000 रुपये ज़्यादा, उस 50% उस पर ज़्यादा दें, उसके पैसे दें और उस पे ना वो उसकी कीमत का वो आप रख सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान का जो कानून कहता है कि कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है कि किसी तोहफे को बेचने के लिए या किसी को देने के लिए या नीलामी के लिए। तो नीलामी का तरीका होता है कि स्टेट बैंक और FBR ये कीमतें मुकर्रर करते हैं, आप नीलामी कर देते हैं और उसमें आमतौर पे चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं। तो ये एक लीगल तरीका है। अब इमरान पे आते हैं, जो खान साहब पे जो मसला हुआ है। हाँ, जरदारी साहब के दो उन पे जो गाड़ियों का जो उन पे रेफरेंस उसमें मैं आपको बताता चलूँ, वो BMW है, एक 2005 की, एक 2008 मॉडल की, एक लिबिया से आई थी, एक UAE से आई थी। ये जरदारी साहब पे अपना मुकदमात है। अब खान पे आते हैं। खान का जो मसला है वो भी, खान को इलेक्शन कमीशन ने नाहल कर दिया। नाहल होने की रीज़न ये नहीं है इमरान खान पे कि उसने तोशा खाना में को फ्रॉड किया, उसने चीज़ ली है। इमरान पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था, PMLN के जो MNA हैं मोहसिन रांझा, उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जो रकम ली है, जो तोशा खाना से चीज़ ले के तोहफे के बदले में जो बेची है 5-6 करोड़ रुपए की, वो मेंशन नहीं किया अपने इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारा है। लिहाजा इन पे 63P पाकिस्तान का जो आर्टिकल लगता है ये नाहल बनते हैं। और 5 रुकनी जो बेंच था उसने इमरान खान को नाहल करार दे दिया। अब खान साहब ने उसका जवाब ये दिया कि जनाब मुझे अपनी वज़ीर आज़म के जो मैं टाइप में रहा हूँ तो मुझे 58 तोहफे मिले हैं, जिसमें
14 चीज़ें ऐसी थी जो 30,000 से महंगी थी, यानी कि बाकी चीज़ें 30,000 से कम थी, वो मैं कानूनी तौर पे रख सकता था। उसमें उन्होंने एक ये जो बड़ा शोर चला हुआ है कि वो कह रहे हैं कि मैंने कानूनी तौर पे घड़ी थी वो 2 करोड़ 16 लाख रुपए की उसकी कीमत दे के कानूनी ले ली और उसको 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दिया। अब खान पे जो केस है वो ये है कि जनाब आपने जो 5 करोड़ पे जो 3 करोड़ आपको प्रॉफिट हुआ या हमने 5 करोड़ कमाया वो तो आपने गोशवारों में बताया नहीं, लिहाजा पाकिस्तानी कानून के तहत ये इलेक्शन कमीशन कहता है आप नाहल हैं। तो सारी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, मेरा अभी वो सवाल वहीं का वहीं है कि जो तोहफे देते हैं ये तो समझ आ गई कि जो आपको कोई एक आम सा तोहफा दे, ये इंतहाई कीमती तोहफे देना भी एक मुझे लगता है इसमें भी कोई ना कोई साइंस है। वो आपसे कोई ना कोई पाकिस्तानी रियासत से, पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तान से को अपना बहुत बड़ा मुफाद हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो हुक्मरान को राम करते हैं। और हमने अगर तोशा खाना का एक अजीब रास्ता रखा हुआ है अपने आप को अमीर करने का आसान तरीका है कि अपनी कैबिनेट से आप इजाज़त करा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस कानून को रिवाइज़ करना ज़रूरी है और बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मेरी अकल ये कह रही है कि पाबंदी होनी चाहिए। हुक्मरानों को महंगे तोहफे किस खुशी में दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? वो तो फ़र्द थोड़ी हैं, वो तो वज़ीर आज़म है, इमरान खान होगा तो बाद में होगा, नवाज शरीफ होगा तो वो अलग फ़र्द है। और कमाल ये है, नवाज शरीफ आप देख लें, जरदारी देख लें, 30-30 साल इन्होंने हुकूमतें की हैं, अभी तक इनके अंदर बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़रीदने का लालच ही ख़त्म नहीं होता। तो इन्होंने क्या पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं? तो मेरा ख्याल तोशा खाना की कहानी जो है ना, पाकिस्तान की हुक्मरानों की एक बड़ी ही तकलीफ दह कहानी है कि इनको सिर्फ अपना अच्छा लगता है, अपना रोटी पानी से इनको गरज है, पाकिस्तान के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।